मॉन्स्टरवर्स के दो सबसे खूंखार भेड़िया जिनकी बेशुमार ताकत और ड्यूरेबिलिटी के आगे बड़े से बड़े दुश्मन धूल में मिल जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रैम्पेज मूवी का रॉल्फ और रैग्नारॉक मूवी के फेनरीज की। फेनरीज जो कि द वर्ल्ड सरपेंट का भाई है। ये दोनों ही खूंखार भेड़िए जंग में कभी किसी से नहीं हारते, लेकिन तब क्या होगा जब ये दोनों खूंखार भेड़िया एक शक्तिशाली कॉन्ग से भिड़ जाएं? क्या अकेला कॉन्ग इन दोनों भेड़ियों का सामना कर पाएगा या फिर रॉल्फ और फेनरीज के आगे कॉन्ग दम तोड़ देगा? तो इस वीडियो के अंत तक बनी रहें। इससे पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी आगे भी आने वाली वीडियो को कोई भी मिस ना कर पाए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रॉल्फ और फेनरीज की। तो फेनरीज एक एसगार्डियन का वॉल्फ है जो कि हेला के लिए काम करता है ताकि वो नैन रियल पर अपना कब्जा कर सके। फेनरीज नैन रियल में से सबसे पावरफुल बींग्स में से एक है क्योंकि इसके पास है सुपर स्ट्रेंथ, जिसकी मदद से इसने बेशुमार ताकत वाला हरा दानव को इसने घसीट कर धोया था। इसने अपने नुकीले दांतों की मदद से हल्क का ब्लड भी निकाल दिया था। फेनरीज के पास काफी कमाल की ड्यूरेबिलिटी है क्योंकि इसको एसगार्डियन के गन फायर का कोई असर नहीं हो रहा था और ना ही हल्क उसका कुछ बिगाड़ पा रहा था। जबकि हल्क का पंच कितना पावरफुल है इसको बताने की जरूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि इसने अपने एक मुक्के से लिवियाथन को भी मार गिराया था। तो वहीं रॉल्फ जो पहले एक नॉर्मल सा भेड़िया था जो कि न्यूटन के सेवन के कारण एक विशाल खूंखार भेड़िया में तब्दील हो जाता है और इसका आकार लगभग 15 मीटर तक बढ़ जाता है। और तो और इसमें कई ऐसी शक्तियां आ गई जो वास्तविक जीवन के लिए असंभव सा है। इसकी भी स्ट्रेंथ काफी कमाल की मानी जाती है क्योंकि इसने जॉर्ज को भी काफी गजब की टक्कर दी थी। ये बड़े से बड़े मिलिट्री व्हीकल्स, वाहनों और हेलीकॉप्टर्स को आसानी से तबाह कर सकता है। ड्यूरेबिलिटी भी इसकी किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा मानी जाती है क्योंकि जब इसको लिजी और जॉर्ज ने घायल कर दिया था फिर भी वो लड़ता रहा। इसको भी गोलियों और बम के धमाकों से कोई फर्क नहीं पड़ता और तो ये कुछ दूर तक उड़ भी सकता है। वहीं अगर हम बात करें इसके विरुद्ध कॉन्ग की, तो कॉन्ग एक स्कल आइलैंड का रक्षक है और मूवी के मुताबिक ये अपनी पीढ़ी का आखिरी जीव है जिसे गुस्सा आते ही ये काफी डरावना और निर्दयी बन जाता है। वहीं दूसरी ओर ये काफी शांत स्वभाव का है और अपने आइलैंड में रहने वाले का सेवियर यानी कि रक्षक है। यकीन मानिए इसके रहते कोई भी जीव किसी का बाली वाका नहीं कर सकता। इसकी शक्ति का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये अपने हाथों से ही एक विशाल पेड़ को उखाड़ सकता है और इसने स्कल क्रॉलर को भी अकेले ही धूल चटा दिया था। ये इतना विशाल है कि इसके सामने बड़ी से बड़ी इमारतें छोटी लगने लगती हैं और जब ये छोटा था तब इसने एक विशाल ऑक्टोपस को अपने पैरों तले रौंद दिया था और वरपैड को भी उठाकर पटक दिया था। कॉन्ग भी हेलीकॉप्टर्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। कॉन्ग पर भी रॉल्फ और फेनरीज की तरह इस पर गोलियों और मिसाइलों का कोई फर्क नहीं पड़ता और तो और वहीं इसके पास अगर एक्स कुल्हाड़ी हो तो इसे कोई नहीं मार सकता। तो ऐसे में अगर कॉन्ग का सामना फेनरीज और रॉल्फ से होता है तो फेनरीज और रॉल्फ मिलकर कॉन्ग पर लगातार हमला करते रहेंगे क्योंकि दोनों खूंखार भेड़िया बिना थके कई दिनों तक लड़ सकते हैं। तो वहीं कॉन्ग लड़ते लड़ते एक समय पर आकर थक जाता है और फिर कॉन्ग कमजोर पड़ जाता है। ऐसे में कॉन्ग चाहेगा कि जल्द से जल्द ये अपनी एक्स की सहायता से इन दोनों को मौत के घाट उतार दे। अगर कॉन्ग ने समय रहते दोनों को नहीं मार पाया तो हो सकता है कि ये दोनों ही भेड़िया कॉन्ग को एक अच्छी खासी टक्कर दे। लेकिन वहीं कॉन्ग का बड़ा आकार काफी बड़ा एडवांटेज देता है क्योंकि जहां कॉन्ग 104 फीट विशाल है तो वहीं रॉल्फ और फेनरीज आकार में 20 से 30 फीट विशाल है। इसीलिए कॉन्ग के सामने ये दोनों भेड़िया मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर तक टिक पाएंगे। कॉन्ग अपनी एक्स की मदद से दोनों को आसानी से मार सकता है, पर इस जंग के दौरान कॉन्ग भी काफी अच्छी तरीके से घायल हो जाएगा क्योंकि फेनरीज ने हल्क को काफी अच्छी तरीके से धोया है और हल्क कितना ताकतवर है ये हमें अच्छी तरीके से पता है। तो वहीं रॉल्फ ने लिजी और जॉर्ज को काफी अच्छी खासी टक्कर दी थी। वहीं कॉन्ग का सबसे बड़ा हथियार उसकी एक्स और उसका विशाल आकार है, जिससे उम्मीद है कि कॉन्ग इस जंग को आसानी से जीत जाएगा। वैसे आप लोग अपनी राय को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।